दिस साइड निखिल और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे केवल आप 2 मिनट के अंदर अपने स्मार्टफोन को यूज करके गूगल फॉर्म बना सकते हो। बहुत सारे वीडियो आपने हो सकता है देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, टिप्स एंड ट्रिक्स, नॉलेज, एजुकेशन के वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूं। चैनल पे डेली वीडियो अपलोड करता हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप 2 मिनट के अंदर गूगल फॉर्म बना सकते हो, वो भी अपना स्मार्टफोन यूज करके। चलिए, तो यहाँ पे अब हम गूगल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन की हमें रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम गूगल फॉर्म बनाएंगे। ठीक, तो गूगल फॉर्म के एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप अपना प्ले स्टोर ओपन कर सकते हैं। अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं, आईफोन यूज़र हैं, तो आप ऐप स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो मैं ऐप स्टोर ओपन करता हूं और ऐप स्टोर ओपन करने के बाद आपने सर्च में, यहाँ पे देखिए सर्च का ऑप्शन है, तो आपने सर्च में सिंपल सा सर्च करना है सर्वे, SERVEY सर्वे, और HEART हर्ट, सर्वे हर्ट आपने सर्च करना है और ये पहला ऑप्शन पे ही आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्वे हर्ट का एक ऑप्शन आपके पास में आ गया है एप्लीकेशन का। तो मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने का, तो आपने सिंपल से इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना है। अब मैंने क्योंकि पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो अब मैं इसे ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अपने जीमेल आईडी से इसको जो है साइन इन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए गूगल लिखा हुआ है, तो आपने साइन इन इस वाले ब्लू वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, कैंसिल का और कंटिन्यू करने का। तो अब आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद डायरेक्ट इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी जीमेल आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे है मेरे पास जीमेल आईडी, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है, तो ये अब डायरेक्ट मेरा साइन इन हो जाता है। तो इसी तरह से आपका भी साइन इन हो जाएगा। अभी बफरिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अब आप नीचे, अब फॉर्म आपको क्रिएट करना है, तो आप नीचे देखेंगे डाउन में आपके पास एक ब्लू से प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। तो प्लस के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे इस तरह से। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आपके पास आएगा फॉर्म क्रिएट करने का और दूसरा ऑप्शन क्विज क्रिएट करने का। ठीक है, तो हमें क्योंकि फॉर्म क्रिएट करना है और फॉर्म पे हमने क्लिक करना है, फॉर्म पे, तो फॉर्म पे हमने क्रिएट कर लिया, क्लिक कर लिया। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो फॉर्म बनाएंगे वो बनाएंगे न्यू लीड्स के लिए। आप आपका क्या यूज़ है, किस यूज़ के लिए आप फॉर्म बनाना चाहते हैं, इसको आपने खुद से ध्यान रखना होगा। लेकिन आज मैं जो ये फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ, ये फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ उन सभी लोगों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में है या लीड्स जनरेशन पे काम करते हैं, तो उनके लिए हम ये फॉर्म को बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने सेल्फ, यहाँ पे देखिए पहला वाला ही ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं, ये इस तरह से। तो यहाँ पे ये इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अब आपने क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम इसको यहाँ पे पूरा का पूरा इरेज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में टाइटल में काफ़ी सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो हम उसको भी इरेज कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे टाइटल के साथ में। तो सबसे पहले टाइटल में हम क्या डालेंगे, अपॉर्चुनिटी। राइट, हम यहाँ पे टाइटल में अपॉर्चुनिटी डाल देते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से टाइटल में वर्क अपॉर्चुनिटी करके डाल देते हैं, मेंशन कर देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में भी डाल सकते हैं। तो आप, जैसे मैं अपने बारे में डालता हूँ यहाँ पे, और आप अपने हिसाब से अपने में ऐड कर सकते हैं। माई सेल्फ निखिल तोमर, and I am from New Delhi,
दैट्स इट। तो आपने यहाँ पे इतना डालना है, यहाँ पे केवल आपने इतना मेंशन कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद सबसे पहला नंबर 1 पे ऑप्शन आपके पास आएगा नेम, तो आपने नेम पे ही रहने देना है। तो जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने इसे नेम पे ही रखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस पे लगा सकते हैं, आगे नेम जानना है, अदरवाइज आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ पे इस तरह से नेम पे कर देना है, ठीक है। इसके बाद ये सेकंड जब ऑप्शन आपके पास आ रहा है, सेकंड वाले में आपने अब जानना है उनका सिटी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सिटी के बारे में आपने लिख दिया, तो ये वहाँ पे उनकी सिटी हो गई, ठीक। तो आप भी यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अब इसके बाद में थर्ड जो आप तीसरे नंबर पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आपने सिटी के बाद में अब आपने यहाँ पे ऐड करना है उनका प्रोफेशन, ठीक है। तो आपने इस तरह से प्रोफेशन यहाँ पे ऐड कर लिया, तो उनका ये प्रोफेशन यहाँ पे ऐड हो गया। फोर्थ में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पे प्रोफेशन ऐड कर लिया, एंड देन फोर्थ में आप यहाँ पे ऐड करेंगे क्वालिफिकेशन, राइट। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन ऐड कर लेना है। एंड इसके बाद में फिफ्थ में आपने अकॉर्डिंग टू मी जो आपने मेंशन करना है, आपने फिफ्थ में मेंशन करना है व्हाट्सएप नंबर। ये इसलिए ऐड करते हैं व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि देखिए जब आप इस फॉर्म को, कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट लीड्स आपके व्हाट्सएप पे नहीं होती हैं, तो फिर वो आपके पास सोशल मीडिया हैंडल या अकाउंट से आती हैं, तो वहां से लीड तो डायरेक्ट आ गई, बट नंबर आपके पास लीड का नहीं आ पाया। तो ये फॉर्म आप दोनों ही जगह पे यूज कर सकते हैं। आप इसे व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप इस फॉर्म का यूज अपने सोशल मीडिया हैंडल से भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर आपकी लीड का आपके पास में आ जाए। तो इसका आपने ये काफी ध्यान में रखना है इस चीज का, ठीक है। और लास्ट में ये 6 जो ऑप्शन है, इसमें आप डालेंगे जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट यहां पे आप डालेंगे, यहां पे इंटरेस्ट आप डालेंगे, जिससे आपको पता लग जाए कि उनका इंटरेस्ट क्या है और वो क्या मतलब एक्चुअली करना चाहते हैं, उनका वर्क इंटरेस्ट क्या है। तो यहां पे आप वर्क इंटरेस्ट डालेंगे, है ना। तो वर्क इंटरेस्ट आपने कर दिया, यहां पर इस तरह से आपका पूरा का पूरा आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो अब ये फॉर्म आपका बनके एक तरह से रेडी हो गया है। और इसके बाद अब आपने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ी सी फॉर्मेलिटी बाकी है, तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक सबमिट का ऑप्शन आ रहा है। आप चाहे तो प्रीव्यू करके भी चेक कर सकते हैं, लाइक दिस। आपने इस तरह से प्रीव्यू चेक कर लेना है कि फॉर्म है कैसा, जब कोई आपकी लीड न्यूली जब आपका फॉर्म ओपन करेगी तो कैसा दिखेगा। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह का प्रीव्यू, स्टार्ट सर्वे लिखा होगा और इस तरह का प्रीव्यू आपका हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपने कुछ चेंज, थीम्स वगैरह चेंज करनी है, तो आप थीम्स पे जाके कर सकते हो। जैसे यहाँ पे थीम्स लिखा हुआ है, तो आप थीम्स पे जाके कोई भी थीम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे अब हम इसको थीम में कन्वर्ट थोड़ा करते हैं, डार्क मोड कर सकते हैं किसी तरह से, तो हम इसे इस वाले डार्क मोड में थोड़ा सा करके चेक करते हैं, लग कैसा रहा है, दिख कैसा रहा है ना। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ये लग रहा है कि पीछे से ब्लैंक हो गया, इसको भी ठीक है, इस तरह से भी काम चल सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा और कुछ कोशिश करते हैं चेंज करने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हम सपोज हम ये मीटिंग वाला ले लेते हैं, ठीक है। मीटिंग वाले में क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है उसका भी काफ़ी ज़्यादा, तो चलो हम मान लेते हैं हमने ये कर दिया, तो इसकी जगह हमने इसका जो थीम है उसको हमने चेंज कर दिया। तो इस तरह से अब हमारा फॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, ठीक। अब आपको क्या करना है कि सबमिट एक ऑप्शन दिख रहा है नीचे, सबमिट का एरो बना हुआ है, SUBMIT, सबमिट का ऑप्शन बना हुआ है। तो अब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो वगैरह है, तो वो आप अपना ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ खास पे लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका भी ध्यान रखना है। स्टार्ट सर्वे लिखा हुआ है, लेकिन आप हायरिंग कर रहे हैं लीड्स के लिए, अपने ऑनलाइन वर्क के लिए, तो आपने यहाँ पे लिखना है सिंपल सा अप्लाई नाउ, ठीक है। यहाँ पे होगा अप्लाई नाउ।
तो इससे क्या होगा कि आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई नाउ हो गया। ठीक है, तो अब सिंपल है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी है तो बैक करके भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें कुछ चेंज नहीं करना है इसके अंदर। तो हमने क्या करना है, सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, फिर से एरो बना हुआ है, सबमिट का ऑप्शन है, SUBMIT ऑप्शन है, इस पर हम वापस से क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा गूगल फॉर्म बनके तैयार हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे कैसे शेयर करोगे ये सब कुछ यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। जैसे आपके पास लिखा हुआ है कॉपी लिंक, अब यहाँ से आप लिंक को ऐसे कॉपी कर लोगे। ठीक है, अब ये जो लिंक होगा ये आपका गूगल फॉर्म का लिंक हो जाता है। अब इस लिंक को ही आप यूज कर सकते हो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर, या जहां पे भी आपको इस लिंक का यूज करना है आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपने देखे नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है व्यू फॉर्म का, कलेक्ट रिस्पॉन्स का, है ना, कोलैबोरेट का आ रहा है और QR कोड आ रहा है। ठीक है, तो QR कोड के थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इतना डीप जाने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो कलेक्ट रिस्पॉन्स का जो ऑप्शन है इसमें आपको पता लगेगा कि आपके पास कितने रिस्पॉन्सेस आ चुके हैं अब तक। जैसे मैं अभी, क्योंकि अभी क्रिएट किया है तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा इसका। तो जब आप जो है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया कलेक्ट रिस्पॉन्सेस का, तो अप्लाई नाउ कोई भी नहीं है यहाँ पे फिलहाल अभी। तो आप जब इसे शेयर करोगे तो आपको इस ई एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपका गूगल फॉर्म किसी ने फिलअप कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आप भी बहुत आसानी से अपना गूगल फॉर्म बना सकते हो और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। आशा करता हूं आपको जो जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट रही होगी और आप इस वीडियो की मदद से अपना गूगल फॉर्म भी बना पाएंगे।